अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है समीउल्लाह और आप देख रहे हैं यूनिवर्स ऑफ सरकार चैनल। और आज हम जानेंगे इन डिज़ाइन में कि कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं HTML कोड को। तो बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक किया करें और ऑनलाइन देखा करें ताकि मेरा चैनल की ग्रोथ हो और मज़ीद जो वीडियो है वो सजेस्ट हो सीखने वालों की तरफ। यहाँ पे मेरे पास है एक ब्राउज़र जो बिल्कुल ब्लैंक है और एक है मेरे पास विजुअल कोड स्टूडियो, यानी विजुअल स्टूडियो कोड है। बड़ा ही ज़बरदस्त का IDE है, आप इसे यूज़ करके देखें, बड़े ही कमाल के ऑप्शन है इसके अंदर। इसे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। और अगर आप HTML या फिर CS या फिर जावास्क्रिप्ट या इस तरह की कोडिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि थापा टेक्निकल चैनल एक है, इसके अलावा याहू बाबा है और भी दीगर चैनल हैं, बट ये मेरे फेवरेट हैं। कोड विद हरी है, उससे आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं बनाने लगा हूँ एक छोटा सा टेबल और उसी टेबल के कोड को इंसर्ट करूँगा यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर आकर इंसर्ट HTML के अंदर। चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी कोड लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे लिखना पसंद करूँगा। तो इसमें हेल्प हो जाती है कि कोड थोड़ा सा लिखना पड़ता है, बाकी ये खुद ही लिख देता है। जैसे मैं ये लिखूँगा, टेबल ही लिखा है, अभी मैंने तो एंटर कर दिया, उसके बाद ये देखें टेबल का जो टैग है वो आ चुका है। इसी तरह मैं यहाँ पे TR लिखूँगा और उसके बाद एंटर करूँगा और फिर यहाँ पे TH यानी जो टेबल का हेड देना है मुझे वो यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जैसे मंथ लिख लेता हूँ। ये मैंने मंथ लिख लिया, ऑलराइट। ये उसके बाद शिफ्ट और अल्ट को प्रेस करूँगा तो ये देखें, और साथ में मैंने डाउन एरो को प्रेस किया तो ये लाइन ऑलरेडी आ चुकी है इसके अंदर। अब यहाँ पे मुझे करना सिर्फ इतना ही, यहाँ पे लिख देता हूँ सेविंग, ऑलराइट। अब इसके नीचे मुझे एक और जो है ना TR चाहिए, यानी टेबल रो। TR को मैंने प्रेस किया और इंटर किया और उसके बाद मुझे इसके अंदर चाहिए जी TD यानी टेबल डिस्क्रिप्शन, और कंट्रोल Z को प्रेस कर देता हूँ। मंथ लिख लेते हैं, जैसे अप्रैल लिख लेता हूँ मैं, अप्रैल लिख लिया। और उसके बाद नीचे मुझे सेविंग देनी है कि मेरी सेविंग है, तो फिर से मैं TD यानी टेबल डिस्क्रिप्शन उसके अंदर लिख देता हूँ, जैसे 500 मेरी सेविंग है। बस इतना ही है। मज़ीद भी आप इस तरह इसकी जो है ना कॉपी कर लें। कंट्रोल C की मदद से मैंने कॉपी की और इंटर करूँगा, कंट्रोल V को प्रेस किया एक मरतबा, फिर से कंट्रोल V को प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे मंथ जो है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। अप्रैल के बजाय अब मैं रख लेता हूँ अप्रैल, मई रख लेते हैं, ये मई। उसके बाद यहाँ पे जून लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये हो गया जी जून, इस तरह। ये प्राइस भी चेंज कर लेते हैं, जैसे 700 लिख देता हूँ और यहाँ पे 300 या 400 कर देते हैं। चलें 4 रख लेते हैं और कंट्रोल S करूँगा तो देखें ब्राउज़र के अंदर आकर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरा जो टेबल है वो तैयार हो चुका है, लेकिन इसके इर्द गिर्द बॉर्डर नहीं है, तो वो भी मुझे चाहिए। तो वापस मैं CSS का इस्तेमाल नहीं करने वाला, ऐसे ही बस रखूँगा। यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर और उसके बाद कंट्रोल Z कर लेता हूँ, नीचे एंटर हो गया था। यहाँ पे 1 पिक्सल इसकी बॉर्डर दे देता हूँ 1 और कंट्रोल S कर दूँगा। अब देखें यहाँ पे ये देखें बॉर्डर आ चुकी है। इसी कोड को मैं करूँगा जी कॉपी। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कॉपी करना, ये ऊपर की तरफ जाते हैं, ये मैंने कॉपी कर लिया ऐसे इस तरीके से। कंट्रोल C का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आ जाते हैं जी इन डिज़ाइन के अंदर। सिंपल आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है इंसर्ट HTML के ऊपर, इस तरह का कि ये बॉक्स बन जाएगा और इसे मैं यूँ हटा देता हूँ जी इस तरह। और उसके बाद कंट्रोल V की मदद से ये देखिए कंट्रोल V किया मैंने तो ये सारा जो है ना कोड आ चुका है। उसके बाद सिंपल ओके करूँगा तो देखें ये मेरा जो है ना यहाँ पे वो जो टेबल था वो यहाँ पे आ चुका है। ये देखें इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि इसका जो है ना डिस्प्ले बहुत अच्छा नहीं है। तो चेक करते हैं व्यू के अंदर आकर। ये रहा डिस्प्ले परफॉर्मेंस, हाई करते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से हम HTML कोड को एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद ऐसा नहीं है कि आप ये विजुअल कोड यानी ये जो विजुअल कोड स्टूडियो है इसका इस्तेमाल करें, कोई और भी IDE इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि आप यहाँ पे भी इसे मैं फिर डिलीट कर देता हूँ ये, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर आकर क्लिक करता हूँ इंसर्ट HTML के ऊपर और यहाँ पे कोड भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ लेस दैन ग्रेटर दैन, और इसके अंदर मैंने लिखा जी
H1 लिख लेते हैं, यानी हेडिंग 1 होगा। उसके बाद इसे क्लोज़ भी करना होता है, H1 को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं, जैसे ये मैंने लिख दिया समीउल्लाह, अपना ही नाम मैंने लिख दिया। और इसके नीचे फिर से इंटर कर लेते हैं या फिर इंटर कर लेते हैं और यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन की साइन लगाकर यहाँ पे पी, और यानी मैं पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ स्लैश और पी। उसके बाद आई एम बेस्ट लर्नर, ये जी मैंने इस तरह लिख लिया। आप और भी टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं, सिंपल मैं कर दूंगा ओके। सो देखें गाइज, इस तरह इसके अंदर ये कोड आ चुका है। ये हेडिंग है और ये नीचे पैराग्राफ। आप मज़ीद और भी इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा कैसे हम HTML कोड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।